हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर ड्रेस फॉर 10 to 12 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2.5 मीटर, और उसके साथ मैंने नेट का फैब्रिक लिया है जो है सिर्फ 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे, तो फैब्रिक को हमने 4 में लिया हुआ है। अब यहाँ से शोल्डर का पार्ट में लूँगी 6 इंचेस, आर्म होल में लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 9 इंचेस। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है, और उसमें 1 इंच ऐड करना है स्टिंग अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 12 इंचेस, और यहाँ पे मैं लूँगी कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है, तो इस तरह से ही हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की ब्रॉडनेस मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट करना है। तो इस तरह से ही हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस है, फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से ट्राइंगल में 4 फोल्ड किया हुआ है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है, जहाँ पे हमारी ब्रॉडनेस मैच हो, और यहाँ पे हम इसे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से बॉटम के पार्ट की लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ से लेंथ में लूँगी 34 इंचेस, और यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से, हल्का सा इस तरफ। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। इस तरह के हमारे पास 2 पीस है, फ्रंट और बैक के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये देखिए, हमने बैक का जो पार्ट है उसी शेप का हमने बेस फैब्रिक कट कर लिया है, सिर्फ बैक पार्ट के लिए। अब नेट के फैब्रिक को हमने इस तरह से ट्राइंगल में 2 फोल्ड किया हुआ है, और जो टॉप का पार्ट था हमें इसे 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है। इसे हमें फोल्डेड एरिया से फोल्डेड एरिया मिलाते हुए रखना है। उसके बाद हम सबसे पहले इसे एज इट इज़ मार्क करेंगे। तो ये हमारा नेक पार्ट, इसी तरह से हम आर्म होल को भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम क्रॉस में, इस लाइन को क्रॉस में हल्का सा इस तरह से एक्सटेंड करते जाएंगे, इस तरह से। यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 29 इंचेस। यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब इस पार्ट में हमें हाईलो का शेप ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हमें ऊपर से अप्रॉक्स 23 इंचेस पे मार्क कर लेना है। तो 23 पे इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से इस पॉइंट को हमें इस तरह से शेप देते हुए एक्सटेंड करते जाना है। तो इस तरह से हमें हाईलो का शेप ड्रॉ करना है।
देखिए इस तरह का हमने शेप ड्रॉ कर लिया है। हम इस पार्ट को कट करना है। तो इस तरह से हमने नेट के फैब्रिक को कट कर लिया है। इस तरह से ये हमारा हाई लो का शेप तैयार हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमने इसे राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमें बेस के फैब्रिक को उल्टा रखना है, दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम नेक पार्ट, आर्म होल और दूसरे आर्म होल में सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। कट लगाने के बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न करना है। इस तरह से ये हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम टॉप और बॉटम को जॉइन करेंगे। तो ये बॉटम का पार्ट है जिसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा के हम टॉप और बॉटम को जॉइन करेंगे। इसी तरह से हमें फ्रंट का जो पार्ट है उसका भी टॉप और बॉटम को जॉइन करना है। तो इसके ऊपर टॉप का पार्ट उल्टा रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। अब इसे हमें रॉन्ग साइड पे टर्न करना है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है जिसे हम रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे। तो ये है हमारी रॉन्ग साइड। अब इसके ऊपर हमें जो हमने नेट का पार्ट कट किया था उसे भी उल्टा रखना है। दोनों रॉन्ग साइड को आपको अच्छे से मिलाना है। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल, नेक पार्ट और दूसरा आर्म होल में हम सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे भी हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इस नेट के पार्ट को राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो इस तरह से ये हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे कवर सिलाई लगा सकते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसकी बॉर्डर को तैयार करेंगे। तो इसके ऊपर हमें लेस लगानी है। तो इस तरह की मैंने लेस ली हुई है जिसे हम इसके ऊपर सीधा रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इसके ऊपर हम लेस को रखते जाएंगे और सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेस को फिक्स कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट तैयार है। अब इसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है। और यहाँ पे हम दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए शोल्डर फिटिंग करेंगे। उसके बाद हमें फिटिंग करना है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाइए। उसके बाद 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक हमें सिलाई लगानी है। उसी तरह से हमें इस तरफ भी सभी पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है और हम नीचे तक सिलाई करेंगे। तो वहाँ यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो सिंपली आप इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें पेच वर्क करना है। तो इस तरह के मैंने पेच लिए हुए हैं जिसे हम यहाँ पे रैंडमली थ्रेड और नीडल से फिक्स कर लेंगे।
तो ये पूरे नेट पार्ट में हमें इस तरह से पेच लगाने हैं और ये जो हमारा नेक और आर्म होल है यहाँ पे हमें इसे डेकोरेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह के पेच लगा दिए हैं और ऊपर की तरफ मैंने इस तरह का वर्क किया हुआ है। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर ड्रेस बिल्कुल तैयार है और यह है इसका फाइनल लुक। गाइस, तैयार हमारे डिज़ाइनर ड्रेस फॉर 10 to 12 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।